नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वासना एक अदृश्य शक्ति जो इंसान के मन और आत्मा को परखने की क्षमता रखती है। यह आकर्षण का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर बड़े से बड़ा ज्ञानी राह भटक जाता है। वासना केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, यह मन की वह तीव्र ललक है जो किसी भी तपस्वी को उसकी साधना से डिगा सकती है। यह कहानी एक ऐसी तपस्वी ब्रह्मचारी की है जो अपने ब्रह्मचर्य और आत्म संयम के लिए विख्यात था। उसने अपने तप से आत्मिक ऊंचाइयों को छू लिया था और उसे लगता था कि वासना जैसी चीजें उसकी साधना को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। एक दिन एक अत्यंत सुंदर और कामुक यक्षिणी उसके समक्ष उपस्थित होती है। उसकी मुस्कान, उसकी मदमाती अदाएं और उसकी चित्त आकर्षक सौंदर्य, ये सब मिलकर तपस्वी के आत्म संयम की सबसे बड़ी परीक्षा बन गए। क्या वो तपस्वी अपने ब्रह्मचर्य को बचा पाएगा या वह सुंदरता की बलि चढ़ जाए? गुरु के आश्रम में रहने वाला शिष्य कठोर अनुशासन और तपस्या के लिए विख्यात था। सभी भौतिक सुखों को त्याग कर ब्रह्मचर्य के मार्ग को अपनाया था। उसने जिंदगी के सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया था, सिर्फ ईश्वर शक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया था। वह प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता था, जप करता था। उसके संयम और तपस्या की ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। दूसरे शिष्य उसके आदर्शों से प्रेरणा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे घमंड हो चला था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे बहका नहीं सकता। गुरु ने जब उसकी भावना को देखा कि यह अहंकार उसकी साधना की लिए एक बाधक है, तो उसे दूर करने के लिए गुरु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए एक यक्षिणी का आवाहन किया। यक्षिणी जो अप्सरा जैसी सुंदरता और मोहकता की प्रतिमूर्ति थी, उसने गुरु पर सहमति दी और उसका कार्य शिष्य की परीक्षा लेना था। यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन करना शब्दों से परे है। उसका शरीर सुडौल और मोहक था। उसकी त्वचा गहरे चंदन के समान चमकदार और मृदु थी। उसकी बड़ी चमकीली आंखें ऐसी थीं जैसे रात के अंधकार में जुगनुओं की रोशनी। उसके होठ गहरे लाल ऐसे लगते थे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों। उसके लंबे घने और लहराते हुए बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे और हर बार वह जब चलती थी तो उसकी चाल में एक अनोखी लय और आकर्षण होता था। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले के दिलो दिमाग में भटकाने के लिए पर्याप्त थी। साड़ी हल्की रेशमी थी जो उसके शरीर के उभारों को प्रत्यक्ष दर्शाती थी। आवाज में मिठास थी जो भटकाने के लिए पर्याप्त थी। शाम ढल चुकी थी। यक्षिणी तपस्वी के आश्रम के पास पहुंची। उसने भटकी हुई स्त्री का स्वांग रचा और ब्रह्मचारी के पास जाकर कहा कि हे महात्मा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और अब रात बहुत हो चुकी है। कृपया मुझे आज रात आपकी कुटिया में शरण दें। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। शिष्य ने पहले उसकी बात को ठुकरा दिया। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। मेरी कुटिया में किसी स्त्री का रुकना उचित नहीं है। यक्षिणी ने दयनीय स्वर में कहा कि हे महात्मा, मैं एक असहाय स्त्री हूँ। क्या आपकी तपस्या इतनी कठोर है कि इसमें करुणा और सहायता के लिए स्थान ही नहीं है? यक्षिणी ने उसकी बातों में विनम्रता का ऐसा मिश्रण डाला कि ब्रह्मचारी थोड़ा विचलित हो गया। तभी उसने अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू गिरा दिया, जिससे उसका कंधा और सुडौल शरीर झलकने लगा। उसकी मृदु मुस्कान और उसकी भावपूर्ण आंखों में ब्रह्मचारी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यक्षिणी की मोहकता के प्रभाव से ब्रह्मचारी का मन डगमगाने लगा। उसके मन में विचार उठा कि शायद यह स्त्री सचमुच असहाय है। एक रात उसे रुकने देना कोई पाप भी नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी कुटिया में रुक सकती हो, लेकिन शांति और मर्यादा बनाए रखना। यक्षिणी ने सहर्ष सहमति जताई और उसके साथ कुटिया में प्रवेश किया। जैसे ही वह कुटिया में पहुंची, उसने धीमे धीमे अपने अंगों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने लेटते हुए ऐसा रूप धारण किया जिसमें उसकी सुंदरता और कामुकता अपने चरम पर दिख रही थी। उसका हर अंग किसी स्वर्गीय मूर्ति की तरह सजा हुआ और मोहक लग रहा था। ब्रह्मचारी का ध्यान उसकी ओर खिंचने लगा। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, क्या आप भी यहाँ विश्राम करेंगे? मुझ पर विश्वास रखिए,
आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। ब्रह्मचारी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसकी वाणी और मोहकता के प्रभाव में आ गया। वह यक्षिणी के बगल में लेट गया। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपने शब्दों और स्पर्श से ब्रह्मचारी के मन में वासना की ज्वाला भड़का दी। उसने कहा कि महात्मा, मुझे आप जैसे तपस्वी का साथ चाहिए। मैं भी इस मिलन के लिए उत्सुक हूँ। ब्रह्मचारी, जो पूरी तरह उसके मोह में फंस चुका था, अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को भूल चुका था, उसने यक्षिणी को आलिंगन में ले लिया और पूरी तरह से उसके आगोश में खोने वाला होता है कि यक्षिणी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखती है और उसके आलिंगन से गायब हो जाती है। ब्रह्मचारी ने देखा कि यक्षिणी अब कुटिया के बाहर खड़ी है। उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया था। उसका तेज ऐसा था कि ब्रह्मचारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। यक्षिणी गंभीर स्वर में बोली, हे तपस्वी, तुम्हारे गुरु ने मेरी सहायता से तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने संयम का पालन नहीं किया और अपनी वासना में पड़कर अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। ब्रह्मचारी यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपने गुरु को पुकारा और गुरु वहां प्रकट हो गए। गुरु ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, देवी में देवी के स्वरूप को देखने की क्षमता होती है। यही कारण है कि तुम्हें यक्षिणी के मोह में फंसना पड़ा। ब्रह्मचारी गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। गुरु के शब्द शिष्य के दिल को चीर गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे कठिन युद्ध अपने मन और इच्छाओं से और स्वयं से ही होता है, चाहे कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना हो। यदि मन अशुद्ध है तो हम सच्चे ज्ञान और आत्मा की शांति को नहीं पा सकते। अहंकार और इच्छाओं से बचना हर साधक और व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं, केवल संयम, समर्पण और गुरु के मार्गदर्शन से ही हम उनसे पार पा सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।